हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मानो या ना मानो, द रियल घोस्ट स्टोरी। आज मैं आप लोगों को दिल्ली के एक फ्लैट्स की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। ये कहानी मुझे भेजी है दिल्ली से मनीषा व्यास ने। उसके अनुसार वो दिल्ली में जिन्होंने अपने सही एड्रेस बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपके सामने उनका सही एड्रेस नहीं बताऊंगी। कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली में वो अपनी नानी के घर गई थी। वो कोई कॉलोनी था जिसमें ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर में उनका शायद घर था। फर्स्ट फ्लोर में वहाँ की बिल्डिंग का कुछ ऐसा था कि आमने सामने का टेरेस हुआ करता था। मनीषा के 2 छोटे भाई थे, एक 2 साल छोटा, एक 4 साल छोटा। इसके अलावा उनकी मम्मी थी, बूढ़ी नानी थी, एक मौसी थी जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। 2 मामा थे। मामा जॉब में जाते थे जो रात के 11:30 बजे तक रिटर्न आते थे। मनीषा के अनुसार एक बार वो अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ दिल्ली में अपने टेरेस में बैठी अपने दोनों भाइयों के साथ बातें कर रही थी। दिल्ली का ऐसा एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गर्मियों में रात काफ़ी देर से होती है, तो रात के 8 बज रहे थे। वो अपने भाइयों के साथ बैठी थी और मम्मी जो उनकी थी वो नीचे किचन में खाना बना रही थी, डिनर का इंतज़ाम कर रही थी। बूढ़ी नानी थी, वो सोई हुई थी और मौसी जिन्होंने संन्यास धारण किया हुआ था वो अपने ही में उनका जो था पूजा पाठ में लगी रहती थी। तो मनीषा अपने छत में अपने भाइयों के साथ बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी अचानक जो दरवाज़ा होता है, जो सीढ़ी को टच करता है जिससे हम नीचे उतरते हैं, तो उस दरवाजे के पास से किसी ने पुकारा कि मनीषा चल, खाना बन गया है, खाना खा ले। तो मनीषा के अनुसार वो बताते हैं, उसने लिखा है कि उसने जवाब दिया, हाँ मम्मी मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोल के वो शांत हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने फील किया कि आवाज़ देने के बाद छम 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 ऐसा 4-5 बार पायल की आवाज़ आई। उसने सोचा शायद मम्मी आवाज़ दे के नीचे चली गई। तो मनीषा ने सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है, मम्मी ने आवाज़ दिया नीचे चली गई, छत में तो आई ही नहीं। तो तो मनीषा ने अपने भाइयों से कहा कि रुक, तो मैं ज़रा देख के आती हूँ, मम्मी उधर तो नहीं चली गई। तो ये सोच के मनीषा ने क्या किया, अपने छत से पड़ोसी के छत पर जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं नजर आया। तो मनीषा ने सोचा शायद मम्मी नीचे चली गई होगी। ये सोच के मनीषा वापस अपने भाइयों के पास आके बैठ गई। अचानक मनीषा क्या सोचा, उसने अपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों ने कुछ सुना था क्या? उनके दोनों भाइयों ने कहा कि हाँ दीदी, मैंने सुना था कि आपको मम्मी ने बुलाई थी ना कि मनीषा चल खाना खा ले। बोले तुम लोग भी सुने ना? तो उनके भाइयों ने कहा हाँ हमने भी सुना साफ साफ। तो बोले तब तो ये बात सही है कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, तो मैं मम्मी से नीचे पूछ के आती हूँ कि मम्मी आपको खाने के लिए बुलाए। तो मनीषा नीचे गई, उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप खाने के लिए बुलाए, खाना बन गया क्या, हम आ जाए नीचे? मम्मी जो उसने खाना बना ही रही थी, उन्होंने कहा नहीं तो मैंने तो नहीं बुलाया, अभी तो खाना बन ही रहा है, खाना बना ही कहाँ है जो मैं तुम्हें बुलाने जाऊँगी। तो मनीषा ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता, मैंने तो आपकी आवाज़ सुनी थी और इवन दोनों भाइयों ने भी तो आपकी आवाज़ सुनी थी। मम्मी ने कहा नहीं, तुम तीनों को बहम हुआ होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, एक साथ तीनों को एक ही आवाज़ कैसे आ सकती है। उसके बाद क्योंकि पायल मेरे घर में मम्मी के अलावा कोई नहीं पहनता था, बूढ़ी नानी का सवाल ही नहीं उठता कि वो पायल पहनेगी। मौसी ने संन्यास धारण कर लिया था। मनीषा एक स्टूडेंट थी, उसका तो पायल पहनने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरीके से मनीषा को जब एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी रूह ने आवाज़ दी हो, ये सोच के वो दौड़ के वापस छत में गई और वहाँ अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर उनको लेकर स्पीड से सीढ़ी से नीचे उतरते हुए घर की तरफ आ गई। अपने घर में आके जब उसने ये बात अपने मामा और माँ को बताई तो किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मनीषा कुछ दिन के बाद अपनी नानी के घर से अपने घर वापस आ गई तो कहा जाता है कि उस पड़ोस के घर में कोई रहता नहीं था। साल
से वह घर बंद पड़ा था। वहाँ की सरकारी क्वार्टर के अनुसार उस घर को में जो भी आता था वो उस घर में रह नहीं पाता था, क्योंकि काफ़ी साल पहले उस घर में किसी महिला ने आत्महत्या कर ली थी और लोगों के अनुसार जो कोई भी उस घर में आता है उसे उस आत्मा का एहसास जरूर होता है और इसलिए वो घर में कोई रहता नहीं। तो इस प्रकार ये कहानी एक रियल घटना